हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट अ 42 वीडियो सीरीज। गाइस, हम बात कर रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सैनिक स्कूल एंड नवोदय स्कूल, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग इस पे दो वीडियोस पहले से अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे, एक बार वो जाएं आई बटन में और वो वीडियोस को देखें। उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस बेहतरीन क्वेश्चन है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। इससे फाइंड द रेट, आपको रेट पता करना है। इट मीन्स आर आपको फाइंड आउट करना है। एट विच सम बिकम्स 4 times itself in 15 years। गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका जो अमाउंट है वो 4 टाइम बन जाता है। 4 टाइम का मतलब यदि मेरा प्रिंसिपल x रुपीज है तो 15 ईयर में कितना बन जाएगा। बन जाने का मतलब अमाउंट वो हो जाएगा 4 टाइम, बोले तो 4x। कितना हो जाएगा? 4x। 4x हो जाएगा गाइस। कितना हो जाएगा? 4x। ओके। टाइम कितना बेटा? टाइम इज 15 ईयर। टाइम इज अ 15 ईयर। तो मेरे पास देखिए अमाउंट आया। जैसे ही अमाउंट आता है तो मुझे क्या निकालना पड़ता है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस पी। अमाउंट मेरा 4x, पी मेरा x, आंसर कम्स 3x। आंसर कम्स 3x। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 3x। पहले प्रोसीजर लगाएंगे हम लोग। एस आई का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा? 3x। पी कितना है मेरा? x। आर मुझे फाइंड आउट करना है। और टाइम कितना है मेरा? 15 ईयर डिवाइड बाय 100। x से x कैंसिल हो गया, 3 से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, एंड 5 से 20 टाइम कैंसिल हो गया। इसको इधर भेज दो। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 20% आ गया गाइस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 20%। इसका बच्चा मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट और बताता हूँ यदि आपको समझ में आता है अच्छे से। तो सपोज मेरे पास ना तो प्रिंसिपल ना अमाउंट है, सिर्फ टाइम्स दे रखा है, इतने टाइम्स होता है। तो सपोज मेरे पास प्रिंसिपल था 1 रुपए, जो 15 ईयर बाद 15 साल के बाद कितना हो गया? 4 रुपए हो गया। 4 टाइम हो गया ना। तो इस दौरान मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 3 रुपए मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। बहुत आसान है, ठीक है ना। ये 3 रुपए कितने टाइम मिला है? 15 ईयर्स में। तो एक ईयर में कितना मिला होगा? 3/15, यानी मुझे मिला होगा 1/5 अमाउंट। और आपको पता है 1/5 का फ्रैक्शन कितना होता है बेटा? 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 20%। मुझे कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए, आप इनको इस ढंग से बना सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब पिछले वीडियोस दोनों देखेंगे आप और इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझेंगे तब। यानी आपको दोबारा मैं समझाता हूँ इसको। 1 रुपये आपने लिया, 15 ईयर में वो कितना हो गया? 4 टाइम्स, यानी 4 रुपये हो गया। अल्टीमेटली ये 3 रुपये क्यों बढ़ रहे हैं? कि 3 रुपये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने साल में मिल रहा है? 15 साल में मिल रहा है। तो एक साल में कितना मिलेगा? तो मुझे 3 रुपये मिल रहा है 15 साल में, 15 से डिवाइड करेंगे, एक साल का आ गया। एक साल में इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है? 1/5। इस क्वेश्चन में आपको आगे कुछ नहीं करना, डायरेक्टली जो भी फ्रैक्शन आता है उसको क्या कर दें आप? परसेंटेज बना दे। लेकिन हर बार आपको जो प्रिंसिपल है उसको एक ही लेना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। अदरवाइज क्या करना होता है आपको? ये क्या है आपका? व्हाट इज दिस वन? दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट 1/5। इसको डिवाइड किससे करना होता है? प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल कितना मेरा? 1 मल्टीप्लाई विद 100। तो इससे 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 इंटू 5 ही होता है। 1/5 मल्टीप्लाई विद 100 और कितना आ गया बच्चा? 20% आ गया। तो बात यही है कि यहाँ पे आप यदि प्रिंसिपल को 1 रुपये ले करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ फ्रैक्शन जो भी आते हैं, फ्रैक्शन का परसेंटेज आपको निकालना या याद होना जरूरी है। उसके लिए आप मेरा परसेंटेज का जो वीडियो बनाया उसको एक बार देख लें। उसमें वो फ्रैक्शन वैल्यूज को लर्न करने की कोशिश करें ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप थर्ड के जो क्वेश्चन है उनमें क्या गाइस देखिएगा। इस टाइप थर्ड में आपको व्हाट टाइम, यानी आपसे टाइम आपसे रिक्वायर्ड पूछ रहा है। कितना टाइम मुझे रिक्वायर्ड है, कितना टाइम मुझे चाहिए, किसके लिए? ये आपको अमाउंट दे रखा है। ये अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाए? इस अमाउंट में कन्वर्ट हो जाए, इधर रेट ऑफ 8%। इट मीन्स इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? आपको प्रिंसिपल गिवन है दैट इज 4250, अमाउंट गिवन है 5610, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है दैट इज 8%, और टाइम आपको गाइस इसमें पता करना है। टाइम इसमें क्या करना है बेटा? पता करना है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? अब मुझे पहले तो अमाउंट दे रखा है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा पहले सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यदि अमाउंट दे रखा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा कितना है? 5610, प्रिंसिपल है 4250। माइनस कर देंगे 5610
4250 0, ये हो गया 11 6, इधर बच गया आपका 3 और ये 1, कितना हो गया गाइस? सिंपल इंटरेस्ट आपका 1365। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1360 इज इक्वल्स टू P कितना है मेरा? P इज 4250 मल्टीप्लाई विद R 8%, टाइम मुझे फाइंड आउट करना है, अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। अपॉन में कितना आ गया? ओके अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो रहा है इसका, और ये 8 से कैंसिल हो रहा है। 8 1 जा 8, 5 बच के 56, 8 7 जा 56, 17 टाइम ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखिए 17 का टेबल यदि आपको आता है तो 17 से कैंसिल हो जाएगा। 17 2 जा होता है 34, फिर बच गया आपका 8 एंड 5 जा होता है 85। 5 जा कितना होता है 80, एंड देन 25 से जो कैंसिल करेंगे दैट इज 4 टाइम, टाइम को इधर भेज दो तो टी का वैल्यू आ जाएगा 4 ईयर। टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 ईयर। कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लग सकती है, बट कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, क्योंकि यदि आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में दे रखा हो, ध्यान से कर रखा हो, तो बहुत इजी से कैलकुलेशन आप इसको बना सकते हैं, बहुत इजी इसको कर सकते हैं गाइस। सिंपल सा ध्यान क्या रखना है, डायरेक्ट आप इसको यही माइनस कर लें, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ये कुछ भी स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इधर वाला सिंपल आपको ये कैलकुलेशन से स्टार्ट करना होता है। इसको इसमें से माइनस कर लें तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1360 डायरेक्ट आ जाएगा। ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, कितना है 8%, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है आपको, टाइम आपको पता करना है, मल्टी डिवाइड बाय 100 और इसी को कैलकुलेट करना है। ओनली सिंपल इक्वेशन, यानी एक ही कैलकुलेशन करिए, डायरेक्ट पहुंचिए आंसर तक, टाइम आपका बच जाएगा। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन व्हाट टाइम will the SI on 4000 at 7.5% per annum becomes this। तो इसमें देखिए यहाँ पे पॉइंट है और ऑप्शंस के अंदर भी पॉइंट है, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगेन आपको देख लेना है, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज SI, टाइम पता करना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए SI, तो मैं SI की जगह SI की वैल्यू पुट कर दूंगा। P कितना है मेरा 4000, R कितना है 7.5%, टाइम मुझे पता करना है एंड डिवाइड बाय 100। बस सिंपल फर्स्ट कैलकुलेशन में आपका ये आ जाना चाहिए। 10 से 20 से 20 कैंसिल, पॉइंट हटा दो, अपॉन में 10 आएगा, ये 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, बहुत ही आसानी से अपन इनको कैंसिल कर दिया। ओके 5 से कैंसिल कर दीजिए आप इसको, 5 से या 25 से कैंसिल कर दिए, 25 से 3 टाइम, इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो 4 जा होगा 100 एंड बच जाएगा 550 हो जाएगा, देन 2 जा 42। अब आप इसको 3 से कैंसिल करिए, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 14, 3 4 जा 12। ओके अब आपको क्या करना है, 2 से कैंसिल करिए, ये होगा 2 टाइम, 2 से कैंसिल करिए 7 टाइम, अब आपको 7 को 2 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 3.5 ईयर्स। कितना आ जाएगा 3.5 ईयर्स, यानी 3.5 साल आ जाएगा। तो आंसर पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस इस ढंग से टाइम निकालने के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको कोशिश क्या करनी है, मैंने जो इसमें बताने की कोशिश की आपसे, क्वेश्चंस तो मैंने बहुत इजी लिए हैं और नो डाउट इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं थे, बट मैंने आपको कोशिश की है कैलकुलेशन को किस ढंग से छोटा करना है और टाइम सेव करना है। तो टाइम जितना बचाएंगे तो 1 2 या 5 10 क्वेश्चन भी यदि हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो किसी भी एग्जाम में सक्सेस होने का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आपका हार्डवर्क और आपका टाइम मैनेजमेंट इन योर एग्जामिनेशन, दो मेन पिलर्स होते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ आपको फायदा होगा, यदि फायदा हुआ तो मुझे कमेंट करिए।